हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 23 महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में जब महाराज पृथु ने देखा कि मैं वृद्ध हो चला हूँ और उस महापुरुष ने जो संसार का राजा था अपने द्वारा संचित सारे ऐश्वर्य को जड़ तथा जंगम जीवों में बांट दिया, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार आजीविका पेंशन की व्यवस्था कर दी और भगवान के आदेशों का पालन करके उनकी पूर्ण सहमति से उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री स्वरूपा पृथ्वी को सौंप दिया। तब महाराज पृथु अपनी प्रजा को, जो राजा के वियोग के कारण बिलख रही थी, त्याग कर तपस्या करने के लिए पत्नी सहित वन को अकेले चले गए। पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर महाराज पृथु ने वानप्रस्थ जीवन के नियमों का कड़ाई से पालन किया और वन में कठिन तपस्या की। वे इन कार्यों में उसी गंभीरता से जुट गए जिस तरह पहले वे शासन चलाने तथा हर एक पर विजय पाने के लिए जुट जाते थे। तपोवन में महाराज पृथु कभी वृक्षों के तने तथा जड़ें खाते रहे तो कभी फल तथा सूखी पत्तियां। कुछ हफ्तों तक उन्होंने केवल जल पिया। अंत में मैं केवल वायु ग्रहण करके उसी से निर्वाह करने लगे। वानप्रस्थ के नियमों तथा ऋषियों मुनियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए पृथु महाराज ने ग्रीष्म ऋतु में पंच आग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में वे वर्षा की झड़ी से बाहर ही रहे और जाड़े की ऋतु में गले तक जल के भीतर खड़े रहे। वे भूमि पर बिना बिस्तर के सोते रहे। अपनी वाणी तथा इंद्रियों को वश में करने, वीर्य स्खलित न होने देने तथा अपने शरीर के भीतर प्राणवायु को वश में करने के लिए महाराज पृथु ने ये सारी कठिन तपस्याएं साधी। यह सब उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया। इसके अतिरिक्त उनका कोई अन्य प्रयोजन न था। इस प्रकार कठिन तपस्या करने से महाराज पृथु क्रमशः आध्यात्मिक जीवन में स्थिर और सकाम कर्मों की सतत इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। उन्होंने मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए प्राणायाम योग का भी अभ्यास किया, जिससे वे सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्ति पा गए। इस प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज पृथु ने आध्यात्मिक उन्नति के उस पथ का अनुसरण किया जिसका उपदेश सनत कुमार ने किया था, अर्थात उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की। इस प्रकार महाराज पृथु 24 घंटे कठोरता से विधि विधानों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से भक्ति में लग गए। इससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनमें प्रेम तथा भक्ति का उदय हुआ और वे स्थिर हो गए। निरंतर भक्ति करते रहने से पृथु महाराज का मन शुद्ध हो गया, अतः वे भगवान के चरणारविंद का निरंतर चिंतन करने लगे। इससे वे पूरी तरह से विरक्त हो गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संशयों से परे हो गए। इस तरह वे मिथ्या अहंकार तथा जीवन के भौतिक बोध से मुक्त हो गए। जब महाराज पृथु देहात्म बुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित देखा। इस प्रकार उनसे सारे आदेश पाने में समर्थ होने पर उन्होंने योग तथा ज्ञान की अन्य सारी विधियां त्याग दी। ज्ञान तथा योग की सिद्धियों में भी उनकी रुचि नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह यह अनुभव किया कि जीवन का चरम लक्ष्य तो श्री कृष्ण की भक्ति है और जब तक योगी तथा ज्ञानी कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते, संसार संबंधी उनके सारे भ्रम कभी भी दूर नहीं हो सकते। समय आने पर जब पृथु महाराज को अपना शरीर त्याग करना था, उन्होंने अपने मन को दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर लिया और इस प्रकार से ब्रह्माभूत अवस्था में स्थित होकर उन्होंने भौतिक शरीर त्याग दिया। जब महाराज पृथु ने विशेष यौगिक आसन साधा तो उन्होंने अपनी एड़ियों से अपना गुदा द्वार बंद कर लिया और दोनों एड़ियों को दबाया। फिर धीरे धीरे प्राण वायु को नाभि चक्र से होते हुए वे हृदय तथा कंठ तक ऊपर की ओर ले गए और अंत में दोनों भवों के मध्य में पहुंचा दिया। इस प्रकार पृथु महाराज अपने प्राणवायु को धीरे धीरे बृहद्रन तक ऊपर ले गए।
जिससे उनकी समस्त सांसारिक आकांक्षाएं समाप्त हो गईं। उन्होंने धीरे धीरे अपने प्राण वायु को समष्टि वायु में, अपने शरीर को समष्टि पृथ्वी में और अपने शरीर की अग्नि तेज को समष्टि अग्नि में लीन कर दिया। इस प्रकार पृथु महाराज ने अपनी इंद्रियों के छिद्रों को आकाश में और अपने शरीर के द्रवों यथा रक्त तथा विभिन्न द्रवों को समष्टि जल में, पृथ्वी को जल में, फिर जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में और वायु को आकाश में मिला दिया, लीन कर दिया। उन्होंने स्थितियों के अनुसार मन को इंद्रियों में और इंद्रियों को इंद्रिय पदार्थों में और अहंकार को समष्टि भौतिक शक्ति महत तत्व में लीन कर दिया। तब पृथु महाराज ने जीवात्मा की संपूर्ण उपाधि माया के परम प्रभु नियंता को सौंप दी। ज्ञान तथा वैराग्य एवं भक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वे जीवात्मा की उन समस्त उपाधियों से मुक्त हो गए जिनसे वे घिरे थे। इस प्रकार कृष्ण भावना की अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति, स्वरूप स्थिति में रहकर उन्होंने प्रभु इंद्रियों की नियमता के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। पृथु महाराज की पत्नी महारानी अर्ची अपने पति के साथ वन को गई थी। महारानी होने के कारण उनका शरीर अत्यंत कोमल था। यद्यपि वे वन में रहने के योग्य न थीं, किंतु उन्होंने स्वेच्छा से अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श किया। यद्यपि महारानी अर्ची ऐसे कष्टों को सहने की अभ्यस्त न थी, तो भी वन में रहने से अनुष्ठान आदि में उन्होंने ऋषियों की तरह अपने पति का साथ दिया। वे भूमि पर शयन करती और केवल फल फूल और पत्तियां खाती। चूँकि वे इन कार्यों के लिए उपयुक्त न थीं, अतः वे अत्यंत दुर्बल हो गईं। फिर भी अपने पति की सेवा करने से उन्हें जो आनंद प्राप्त होता था, उसके कारण उन्हें किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता था। जब महारानी अर्ची ने अपने पति को, जो उनके प्रति तथा पृथ्वी के प्रति अत्यंत दयालु थे, जीवन के लक्षणों से रहित देखा, तो उन्होंने थोड़ा विलाप किया और फिर पर्वत की चोटी पर चिता बनाकर अपने पति के शरीर को उस पर रख दिया। इसके पश्चात महारानी ने आवश्यक दाह कृत्य किए और जलाग्नि दी। फिर नदी में स्नान करके उन्होंने आकाश स्थित विभिन्न लोकों के विभिन्न देवताओं को नमस्कार किया। तब अग्नि की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उन्होंने अग्नि की लपटों में प्रवेश किया। महान राजा पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्ची ने इस वीरतापूर्ण कार्य को देखकर हजारों देव पत्नियों ने प्रसन्न होकर अपने पतियों सहित रानी की स्तुति की। उस समय देवता मंदर पर्वत की चोटी पर आसीन थे। उनकी पत्नियां चिता की अग्नि पर फूलों की वर्षा करने लगी और एक दूसरे से इस प्रकार बातें करने लगी। देवताओं की पत्नियों ने कहा, महारानी अर्ची धन्य है। हम देख रही हैं कि राजेश्वर पृथु ने इस महारानी ने अपने पति की अपने मन, वाणी तथा शरीर से उसी प्रकार सेवा की है जिस प्रकार ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भगवान यज्ञेश अथवा विष्णु की करती हैं। देवों की पत्नियों ने आगे कहा, जरा देखो तो वह सती नारी अर्ची किस प्रकार अपने अचिंत्य पुण्य कर्मों के प्रभाव से अब भी अपने पति का अनुगमन करती हुई ऊपर की ओर, जहाँ तक हम देख सकती हैं, चली जा रही है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन काल लघु है, किंतु जो भक्ति में अनुरक्त है वे भगवान के धाम वापस जाते हैं, क्योंकि वे सचमुच मोक्ष के मार्ग पर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो मनुष्य इस संसार में अत्यंत संघर्षमय कार्यों को संपन्न करने में लगा रहता है और जो मनुष्य का शरीर पाकर, जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर होता है, कठिन सकाम कार्यों को करता रहता है, तो उसे ठगा गया तथा अपने ही प्रति ईर्ष्यालु समझना चाहिए। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, जब देवताओं की पत्नियां इस प्रकार परस्पर बातें कर रही थीं, तो अर्ची ने उस लोक को प्राप्त कर लिया था जहां उनके पति सर्वोत्कृष्ट स्वरूप सिद्ध महाराज पृथु पहुंच चुके थे। मैत्रेय ने आगे कहा, भक्तों में महान महाराज पृथु अत्यंत शक्तिशाली थे और उनका चरित्र अत्यंत उदार तथा उद्यम था। मैंने यथासंभव तुमसे उसका वर्णन किया है। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक राजा पृथु के महान गुणों को
पढ़ता है या स्वयं सुनता है अथवा अन्यों को सुनाता है वह अवश्य ही महाराज पृथु के लोक को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति भी वैकुंठ लोक अर्थात भगवान के धाम को वापस जाता है। यदि कोई पृथु महाराज के गुणों को सुनता है और यदि वह ब्राह्मण है तो वह ब्रह्म शक्ति में निपुण हो जाता है। यदि वह क्षत्रिय है तो संसार का राजा बन जाता है। यदि वह वैश्य है तो अन्य वैश्यों तथा अनेक पशुओं का स्वामी हो जाता है और यदि शूद्र हो तो उच्च कोटि का भक्त बन जाता है। चाहे नर हो या नारी, जो कोई भी महाराज पृथु के इस वृत्तांत को अत्यंत आदर पूर्वक सुनता है, वह यदि निसंतान है तो संतान युक्त और यदि निर्धन है तो धनवान बन जाता है। जो इस वृत्तांत को 3 बार सुनता है वह यदि समाज में सम्मानित नहीं है तो अत्यंत विख्यात हो जाएगा और यदि निरक्षर है तो परम विद्वान बन जाएगा। दूसरे शब्दों में पृथु महाराज का वृत्तांत सुनने में इतना शुभ है कि वह समस्त दुर्भाग्य को दूर भगाता है। पृथु महाराज के चरित्र को सुनकर मनुष्य महान बन सकता है, अपनी जीवन अवधि आयु बढ़ा सकता है, स्वर्ग को जा सकता है और इस कलिकाल के कल्मशों का नाश कर सकता है। साथ ही वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के हितों में उन्नति ला सकता है। अतः सभी प्रकार से यही अच्छा है कि जो लोग ऐसी वस्तुओं में रुचि रखते हैं वे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में पढ़ें या सुनें। यदि विजय तथा शासन शक्ति का इच्छुक कोई राजा अपने रथ पर चढ़कर प्रस्थान करने के पूर्व पृथु महाराज के चरित्र का 3 बार जप करता है तो उसके अधीन सारे राजा उसके आदेश से ही सारा कर उसी प्रकार लाकर रखते हैं जिस प्रकार महाराज पृथु के अधीन राजा उनको दिया करते थे। शुद्ध भक्त भक्ति योग की विविध विधियों का पालन करते हुए कृष्ण चेतना में पूर्णतया लीन होने के कारण दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, किंतु तो भी भक्ति करते समय उसे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनना, दूसरों को सुनने की प्रेरणा देना तथा पढ़ना चाहिए। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने यथासंभव पृथु महाराज के चरित्र के विषय में बतलाया है जो मनुष्य के भक्तिभाव को बढ़ाने वाला है। जो कोई भी इसका लाभ उठाता है वह भी महाराज पृथु की तरह ही भगवान के धाम को वापस जाता है। जो भी महाराज पृथु के कार्यकलापों के वृत्तांत को नियमित रूप से अत्यंत श्रद्धापूर्वक पढ़ता, कीर्तन करता तथा वर्णन करता है, उसका अविचल विश्वास तथा अनुराग निश्चय ही भगवान के चरण कमलों के प्रति नित्य व्रति बढ़ता जाता है। भगवान के चरण कमल वह नौका है जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान के सागर को पार कर सकता है। हरे कृष्ण।